अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम के साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन भी मौजूद है। आज हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में शामिल करते हैं। इनके पास डक्ट मौजूद नहीं होती, इसलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के एसेंशियल फंक्शंस जैसे ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, लेकिन सिर्फ टारगेट सेल पर ही वर्क करते हैं, जिनके पास रिसेप्टर्स मौजूद हों। जिस चीज़ के लिए हार्मोन है वैसे ही रिसेप्टर्स होंगे, तो वहाँ पर ये वर्क करेंगे। हार्मोन्स पूरी बॉडी में फैल सकते हैं, लेकिन ये स्लो वर्क करते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। बॉडी के तमाम हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगर हार्मोन्स में थोड़ा सा भी फ़र्क आ जाए तो हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स मौजूद हैं, जैसे पिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड और मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज मौजूद है। तो आइए हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के तमाम ग्लैंड्स को कमांड भेजता है, लेकिन हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर होता है। हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफाइसिस कहलाता है। हाइपो का मतलब होता है हाइपोथैलेमस और फाइसिस का मतलब होता है अंडर कंट्रोल, यानी कि यह हाइपो। इंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस 75% हार्मोन सिक्रीट करते हैं और इसी हिस्से को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी लोब हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होता है पोर्टल ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिसे हम हाइपोफाइसिल पोर्टल भी कहते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी लोब 6 हार्मोन को रिलीज़ करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बारे में। ये किडनी के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले हिस्से पर एक्ट करता है और ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को कि वो प्रोड्यूस करे हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड और कॉर्टिसोल। जब आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है या कोई डर होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। इसके अलावा कॉर्टिकोइड हार्मोन इम्यून सिस्टम में मदद करता है। हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में सूजन को भी यानी कि इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकोइड की, तो ये इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल करता है। सबसे इम्पोर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकोइड है एल्डोस्टेरोन, जो कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है किडनी में। अगर मिनरलोकॉर्टिकोइड की कमी हो जाए तो हमें हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर, और अगर ये बढ़ जाए तो हमें हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकोइड एक स्टीरॉयड हार्मोन है यानी कि लिपिड हार्मोन है, और ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है, और इसके अलावा ये फैट और प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म यानी कि इनको तोड़ने में मदद करता है। अब हम किडनी के मेड्यूला वाले पार्ट की बात करते हैं कि वहाँ से कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। अब हम एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला वाले पार्ट की बात करते हैं कि वहाँ से कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ से 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एक एपिनेफ्रिन और दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन। इनका फंक्शन सेम होता है, यानी कि ये फंक्शन में सिमिलर होते हैं। एपिनेफ्रॉन को एड्रिनलाइन भी कहते हैं और नॉर एपिनेफ्रॉन को नॉर एड्रिनलाइन कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला पार्ट को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं और 3F के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये फ्लाइट, फियर और फाइट के वक्त रिलीज़ होता है, यानी कि जब हमारी बॉडी को स्ट्रेस होता है, जब किसी चीज़ का हमें डर लगता है तब ये रिलीज़ होते हैं। और जब ये रिलीज़ होते हैं तो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये हार्मोन स्ट्रेस और इमरजेंसी के वक्त रिलीज़ होते हैं, इसलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं।